इसमें वक्त लगेगा साहब। रेत में ये पत्थर मिले। माइनिंग ऑफिसर को बुला, इसे चेक करवाना है। सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये बेशकीमती नगीने हैं। इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें फोन करता हूं। हेलो सर, अनबिलीवेबल सर। रुक जाओ पंडित, विवाह की सलाह तो दे दी पर विपत्ति के बारे में नहीं बताया। उनमें सांप और नेवले जैसी शत्रुता होगी, उन्हें आगाह करो। कुंडली में ऐसा नहीं है स्वामी। कुंडली मनुष्य बनाता है और भाग्य विधाता लिखता है। अंगारों पर चलना होगा उन्हें। सत्यभामा ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। बड़े भारी मन से उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया। इतने अच्छे दिन पर ये आंसू। एक नन्ही सी जान पे स्कूल की पढ़ाई का इतना बोझ। पढ़ाई बोझ लगती है? वो देखो फुदक फुदक कर मेरी बेटी कैसे जा रही है। वो लड़की है, हालात से समझौता कर लेगी। आओ बेटा, वहाँ लड़कों के बीच बैठो। ये हार मुझे दे दो। जाओ जाकर बैठ जाओ बेटा, जाओ। हाय। अरे वाह, पूरा अपने दादाजी पे गया है। मतलब अरे आदि, बंगा राजू ने इसी स्कूल में एडमिशन लिया है, क्लास में बैठा है। उसका ख्याल रखना बेटा। ठीक है। बंगार राजू का जन्मदिन उसकी दादी उत्सव की तरह मनाती थी, पूरे गांव को भोजन करवाकर। खा लो बेटा। बंगार राजू और नागलक्ष्मी की दोस्ती शुरू होने से पहले ही बच्चों, कल क्लास मॉनिटर का सिलेक्शन है। जो बनना चाहे अपना नाम लिखवा दे। ये सुनकर छोटी सी नागलक्ष्मी को एक धमाकेदार आइडिया सूझा। ये सब क्या है नागलक्ष्मी? दूध, मक्खन, बादाम, पिस्ता, किशमिश, फल और सब्जियां भी है। मास्टर जी, आज क्लास मॉनिटर का फाइनल सिलेक्शन है ना? हाँ बेटा। ठीक है मास्टर जी। हाँ, तो इस साल की क्लास मॉनिटर सबसे होनहार स्टूडेंट हमारे सरपंच की बेटी नागलक्ष्मी चुनी जाती है। नागलक्ष्मी क्लास लीडर। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू थैंक यू। ए बंगा राजू, लड़कियों के बीच क्यों बैठे हो तुम? वहाँ बैठो। मुझे बताने वाली तू कौन है? मैं क्लास की मॉनिटर हूँ। लीडर लगती हो। मुझे लीडर कहा? तूने मुझे थप्पड़ मारा। बंगार राजू और नागलक्ष्मी रोज लड़ाई करते। उन दोनों को रमेश और सत्यभामा भी शांत नहीं कर पाते थे। हम इनकी शादी करवाना चाहते हैं, ऐसे तो पहले दिन ही तलाक हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिस चल रही है। अरे आदि, बंगा राजू कहाँ है? वो रहा वहाँ। सत्यभामा ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। जब वो छुट्टियों में गांव आता है, मेरे प्राण सूख जाते हैं। अब वो हमेशा के लिए लौट आया है। बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गांव छोड़ना होगा? हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है। अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदिर में जाएं या स्कूल में जाएं, यही फिक्र लगी रहती है कि मधुमक्खियाँ कहीं शहद के पास तो नहीं चली गई। बात करने से कोई फायदा नहीं। चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायत करते हैं। ये उधर देखो, लाड साहब लड़कियां घुमाकर घर आ रहे हैं। वाह वाह,
तुम्हें देखकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियों के माँ बाप पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पे खुश हो गए? मैं खुश दिखता हूँ। तुमसे नहीं होगा बंगार राजू। हाँ। मजनू बन के लैलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है। हाँ। तुम्हें देख के उनके माँ बाप का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सच में? तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन की बेटी से नहीं मामी, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं है। और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है बोलिए मामा? है इस घर को। आप ही बताइए। हम सभी को। देखिए, मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुशी होती दादी को। अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं बोलते। बंगा राजू, इन सबको छोड़ो, चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है। खाना खाया? क्या लता, हर बार तुम ही खाना खिलाओगी? हाँ। ये मेरा भी बेटा है। आज मैं खाना खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई है। फिश करी और राइस, इडली के साथ सांभर, नारियल की चटनी, आमरस और दही बड़े भी हैं। तो अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा खाना बनाया है कि अपनी उंगलियां चाटते रह पागल हो जाएगा। गई हो? खाना है कि 56 भोग का प्रसाद? मतलब राशन महंगा हो गया है ना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो हमारे इशारों पे नाचेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो है। जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, हाँ। वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में। जैसा हो, नागलक्ष्मी जैसा हो, नागलक्ष्मी जिंदाबाद, नागलक्ष्मी जिंदाबाद। सही है, थोड़ा लेफ्ट, अब साइड प्रोफाइल। हाँ, ये हुई ना बात, सुपर। ओके, हाँ हाँ। सरपंच नागलक्ष्मी आज ये गांव पे राज करेंगी, कल दिल्ली में। क्या फ्लाइंग किस है? मार डालूंगी। इस गांव के सरपंच मेरे दादाजी रह चुके हैं, मेरे पिताजी रह चुके हैं और अब सरपंच मैं हूँ। इस बार चुनाव होने वाला है जिसमें सरपंच नागलक्ष्मी जी, सरपंच नागलक्ष्मी जी, सरपंच हाँ नागलक्ष्मी हाँ जी। बस करो, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या अरे तमाशा बैठे है? रहिए, बैठे रहिए, बैठिए। सरपंच को आशीर्वाद दीजिए। सरपंच कहाँ की सरपंच? बच्ची सरपंच बनेगी। और कौन बनेगा? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मिलेगी? इतना तेज दिमाग है क्या किसी के पास? बिल्कुल नहीं। आपने एक जीनियस को जन्म दिया है पापा। हाँ, हाँ। सारी दुनिया ये कहती है। किसका देने का? इन लोगों ने। इनका मत मानो। ए, क्या गलत सलत सिखाया इसका है? नाम तो गिनीज बुक में भी है। ऐसा क्या? और क्या पापा? अरे ओ नागलक्ष्मी, ये कहाँ से अटपका? जोर का झटका देगा। यहाँ क्यों आया बंगार राजू? ऐसी होपलेस ब्रेनलेस यूजलेस लड़की चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। फिर सही कहा ना? जवाब दो पापा। हाँ? वैसे बंगार राजू की बात में दम तो है, लेकिन मेरा मतलब ए चल चल निकल यहाँ से। 2.5 ग्राम भेजे के साथ सरपंच बनेगी। भीमावरम से बीटेक टॉप किया है, तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपोज है मुझे। ओ एक्सपोज वगैरह यहाँ पर नहीं है, कहीं अकेले में जाके करना। गाँव के सामने एक्सपोज करेगी। हाँ? एक्सपोज मतलब एक्सपीरियंस, इतना भी नहीं पता अनपढ़ को। ऐसा एक्सपीरियंस जाल काला कांडी का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिः। हाँ बोलो, क्या हुआ? आदि, नागलक्ष्मी और बंगार राजू फिर से लड़ पड़े। जल्दी से पंचायत ऑफिस पहुंच जाओ। ये दोनों सुधरेंगे नहीं। मैं अभी आता हूँ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। तुझे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी पॉलिटिशियन तो बनूंगी। ट्विटर पे चुनाव प्रचार करूंगी, समस्याएं इंस्टाग्राम पे सुलझाऊंगी, अपने अच्छे काम फेसबुक पे अपलोड करूंगी। बढ़िया है। फिर गाय भैंस के गूगल पे चराएगी। कुछ भी बोलती है। अरे आजा आजा। समझता क्या है? दूर से दूर से दूर से। क्या है? किसके लड़ रहे हो? ऐसी फिसदी सरपंच नहीं चाहिए हमें। मैं खुद लड़ूंगा इलेक्शन। बंगार राजू, बंगार राजू। इस बार लेडीज रिजर्वेशन है, लड़के तो ए, दिखाओ। नागलक्ष्मी, इसे चैलेंज मत कर, किसी और लड़की से चुनाव लड़वा देगा। ये अच्छा आइडिया लिस्ट है। मेरा करियर डुबा रहे हो। मुंह से बंगार राजू जिंदाबाद। इसे समझाना। क्या बोली? ये क्या करेगा? बोल बोल बोल, क्या बोल रही है वो? मेरी बात सुन। जल्दी बोल। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, पर उसका क्या फायदा? नागलक्ष्मी तो अपनी ही है। चल चल, अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगे। सही कहा। मेरी बात मान ले। ये सही बात तो कर रहे हैं बंगार राजू। इसी में गांव की भलाई है। हाँ, ठीक है। आदि ने कहा इसलिए मान रहा हूँ मैं। सुन ले, मुझे नेतागिरी दिखाई ना तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। बोल रहा हूँ मैं। इसमें वक्त लगेगा साहब। रेत में ये पत्थर मिले,